वृष राशि वालों 1 जून सन 2025 से 5 दिसंबर सन 2027 तक महापरिवर्तन महासैलाब का योग बनेगा। ये वृष राशि वालों की जिंदगी पलट के रख देगा। 3 ग्रहों के महाराशि परिवर्तन आपके जीवन में महाविस्फोट करेंगे। वृष राशि वालों की जिंदगी अचानक पलट जाएगी और आपकी जिंदगी का खेल अब बहुत बड़ा होगा। देखिए, वृष राशि का जो लॉर्ड होता है वह होता है शुक्र। यहाँ जो योग कारक ग्रह है वह शनि, राहु और केतु हो जाती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा दोस्ताना है, सबसे बड़े मित्र ग्रह हैं वह शुक्र के शनि, राहु, केतु ही हैं। ये योग कारक हो जाते हैं, ये पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ 3 ग्रहों का बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़ा खेल खेल जाएगा। देखिए, राहु आपके 10वें घर में विराजमान है। जो 10वें घर का राहु 18 मई सन 2025 से आ गया है पूरे 18 महीने के लिए, यानी 5 दिसंबर सन 2027 तक का ये फलादेश है कि राहु आपके जीवन में क्या खेल खिलाएगा। यहाँ 4थे घर में केतु भी 18 मई सन 2025 से विराजमान हो गए हैं और 5 दिसंबर सन 2027 तक रहेंगे। यहाँ अगर शनि की बात करें तो शनि पूरे 2.5 वर्ष तक 2027 तक आपके 11वें घर में रहेंगे। तो राहु का 10वें घर में आना और वृष राशि वालों का केतु का 4थे घर में आना और यहाँ जो है शनि का 11 भाव में आना, ये क्या फलादेश करेगा। देखिए, चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि ना तो आप वीडियो को मिस कर पाएंगे, प्रॉपर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक पहुंचाएंगे, तो ना तो वीडियो मिस कर पाएंगे और ना किसी भी प्रकार से चैनल गुम होगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले ऑल वाले बटन को प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव, जय केतुदेव ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा, क्योंकि यही आपके जीवन का उद्धार करेंगे। देखिए, वृष राशि क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल राशि हो जाती है, क्योंकि यहाँ लग्नेश शुक्र होता है। शुक्र भोग विलास का कारक है। कलयुग में व्यक्ति को रुपया पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन अपना सुख में भोग सकता है। आज के समय में सच्चाई तो यही है कि बिना जो है भौतिक जीवन के व्यक्ति का जीवन नहीं है। आदमी को खाने को भी चाहिए, पहनने को भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान ये तो जरूरत है, मगर आज के समय में रोटी कपड़े मकान के अलावा भी व्यक्ति को मोबाइल है, गाड़ी है, जीवन में सुख सुविधाएं हैं जिससे वो अपना जीवन संचालित कर सके। अगर ये चीजें नहीं मिलती तो व्यक्ति मछली की तरह फड़फड़ा जाता है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। ये चीजें कब आती हैं? जब आदमी के पास रुपया पैसा आता है। रुपये पैसे से 99% समस्याएं दूर हो जाती हैं, और रुपया पैसा नहीं आता तो वो समस्याएं जस की तस रहती हैं। आप किसी भी प्रकार का कोई इंजॉय नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ जब राहु 10वें घर में आता है तो वह आपको ट्रिक देता है ट्रैक पे चढ़ने के लिए, वह आइडिया देता है। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, वृष राशि वाले ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ लग्नस्थ होता है और राहु और 10वें घर में आता है, तो वो व्यक्ति के जीवन में कर्मों को आगे बढ़ाता है। राहु के कर्म है टेक्नोलॉजी, राहु के कर्म है आइडियाज, राहु के जो कर्म है वो है चुस्त चालाकी, पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं राहु का काम है दवाइयों का कारोबार, राहु का काम है अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आप जो है किसी भी रूप से दवाइयों का कारोबार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या विदेश में जाके जॉब करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ना चाहते हैं मोबाइल के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, उन लोगों के लिए ये समय जो है 1 जून सन 2025 से लेके और 27 जून सन 2027 तक का बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, राहु संघर्ष भी देता है, बिना संघर्ष के सफलता देता नहीं, मगर कभी कभी संघर्ष करके भी सफलता नहीं मिलती है, तो बहुत ही व्यक्ति का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि राहु कभी कभी भटका देता है, दिशाएं देता नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसने लगता है। अब भाग्य को वो जब तक कोसता है जब तक उसको दिशा नहीं मिलती, दिशा मिल जाती है तो दशा सुधर जाती है, और दशा जब सुधरती है जब आपकी कुंडली के ग्रह काम करते हैं। नहीं तो कुंडली के ग्रह काम नहीं करते हैं तो वो दशा सुधरती नहीं है। कुंडली के ग्रह जब काम करते हैं जब आप कुंडली के दोषों को शांत करेंगे। अगर कुंडली में पितृदोष है, ऋण है, मंगल बद्ध है, राहु केतु शनि का दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में है, तो आपको जीवन में भटकाव देता ही रहेगा, आपको मंजिल तक पहुंचना ही नहीं देगा।
आपको ट्रिक पे ट्रैक पर चढ़ने ही नहीं देगा। आप बस धूल में लट्ठ मारते रहेंगे, अपने भाग्य को कोसते रहेंगे और आप यही कहते रहेंगे कि उस रिश्तेदार का भाग्य तो इतना अच्छा है, उस पड़ोसी का भाग्य तो इतना अच्छा है, उसका परिवार बस गया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसकी बीवी आ गई, उसकी पत्नी आ गई और वो गाड़ी ले आया, उसने मकान बना लिया, उसने दुकान बना लिया। आप बस यही सोचते रहेंगे और दूसरे से जलते रहेंगे, क्योंकि आपको वो भी इंसान है, वो भी वही खा रहा है, वही हग रहा है, वही जो है अपना जीवन तय कर रहा है, मगर उसमें कहीं ना कहीं या तो उसके ग्रह बलवान है या वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल सहारा लेके अपनी कुंडली के उपाय कर रहा है। अब वो है वह आपको तो बताएगा नहीं, वह आपको नहीं बताएगा। अब आप क्या है उसको देख रहे हैं, बस जले जा रहे हैं, कुड़े जा रहे हैं और आप अपने माइंड को डिस्टर्ब करे जा रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली के दोष होते हैं तो उनको शांत करेंगे तो आप जो है राहु केतु शनि के ये माया जाल और दलदल से निकलेंगे। नहीं तो ये फंसा के रखेंगे, आपकी पिछली जन्म की कुंडली के पेंडिंग कर्मान जब तक दूर नहीं होंगे, जब तक आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। राहु केतु शनि आपको शुभ प्रभाव तभी देते हैं जब या तो आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु शुभ हो, या आप अपनी आदतों से शुभ करें, या आप एस्ट्रो उपाय करें और अपनी कुंडली के पुण्य को जारी करें। अगर पाप पिछले जन्म में करे आए जाने अनजाने तो राहु केतु आपको शुभ फल नहीं देंगे, और शुभ फल के लिए राहु केतु को मनाना पड़ेगा, उन्हें खुश करना पड़ेगा, तब आप इस जन्म में लाभ ले पाएंगे। क्योंकि ये जो जन्म कुंडली है जो इस जन्म की नहीं होती, जो भोग रहे हैं, ये पिछले जन्म की कुंडली होती है, इस जन्म में भोग काल होता है। अब 10वें घर का राहु यही कहता है, तो काम करिए, सोच समझ के करिए। अब चौथे घर में जो केतु रहेंगे वो सिंह राशि के रहेंगे और ये सन 2027 तक बैठे रहेंगे। आपको इसमें ध्यान रखना है कि नई प्रॉपर्टी लें तो सोच समझ के लेनी है, क्योंकि चौथा घर काय का होता है, कम से कम 18 से 22 प्रकार के फलादेश चौथे घर से ही होती है। तो मैं मोटी मोटी बात बता दे रहा हूं। सबसे पहला चौथा घर होता है आपके मकान का, प्रॉपर्टी का, व्यापार का, आर्थिक स्थिति का, आपके मन का, आपकी माता जी का, ये चौथे घर से देखा जाता है। तो मन खराब ना होने दें, आइडियाज आए तो उपाय करें, एस्ट्रोलॉजिकली सहारा लें। दूसरी बात, नई प्रॉपर्टी खरीदें तो सोच समझ के खरीदें। प्रॉपर्टी खरीदें तो ये सोच समझ के खरीदें कि वो दक्षिण मुखी ना हो, उस पर विवाद ना हो, उस पर मुकदमेबाजी ना चल रहा हो, या आपने किसी को बिल्डर्स को पैसा दे दिया, ना प्रॉपर्टी बन पाई और आपका पैसा फंस गया। पता चला कि कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपकी रखी हुई है, बेचना चाह रहे हैं तो वह बिक नहीं पा रही और आप जो है गरीबी का जीवन भोग रहे हैं। ये भी राहु केतु शनि के खराब होने से ही होता है। बार बार नौकरी लगी, वृषभ राशि वालों की छूट गई, क्योंकि चौथे घर में केतु जब बैठता है तो व्यक्ति का मन खराब कर देता है, षड्यंत्र फैला देता है। क्योंकि केतु क्या है, डिस्कनेक्ट का कारक है। राहु क्या है, राहु उपज है, राहु सोच देता है, ट्रिक देता है, आइडिया देता है, लाखों करोड़ों अरबों की सोच, करोड़पति अरबपति बनने की सोच, शॉर्ट टर्म में व्यक्ति को सक्सेस देता है। मगर केतु क्या है, विच्छेदन का कारक है, कटाव का कारक है। तो ये जो कटाव है, विच्छेदन है, ये क्या करता है, व्यक्ति का जीवन तहस नहस कर देता है। तो चौथे घर में केतु का फल अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करें, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, बिल्डर्स हैं, या आप खुद अपनी ज़मीन बनाना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, सोच समझ के लें। सोच समझ के गाड़ी लेनी है, पुराना वाहन बहुत सोच समझ के लेना है, नहीं तो पुराना वाहन लिया, पता चला कोई कबाड़ा बेच गया और आप उस कबाड़े को लेके बैठे हो, सर्विस सेंटर के चक्कर लगा रहे हो। ध्यान रखना, ओवर प्राइस में वाहन मत लेना। अगर नया वाहन लो, ओवर EMIs में कोई वाहन नहीं लेना। पैसा सोच समझ के खर्च करना है। 11वें घर में शनि उन लोगों को लाभ देगा 2027 तक जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छा है। तो वो वृषभ राशि वालों की कुंडली में शनि अच्छा है तो 11वें घर में प्रॉपर्टी से या किसी भी रूप में शनि से संबंधित काम करते हैं, तिलहन, दलहन, कृषि से संबंधित काम करते हैं या लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं, गाड़ियों का कारोबार करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये जो समय है ये आपकी कुछ कुंडली पे, कुछ आपके कर्मों पे, कुछ आपके गोचर के फलों पे, इस पे के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो यहाँ स्थिति उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी जिनकी कुंडली में शुक्र, राहु, केतु और शनि बलवान है। एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग इसमें जाना चाहते हैं तो ये 1 जून सन 2025 के बाद समय बनेगा।
आप अगर आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे नाम, नेम, फेम, पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश का कारोबार करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंध जोड़ना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, उन लोगों के लिए भी समय 1 जून सन 2025 से लेके और 1 जून सन 2027 तक समय अच्छा रहेगा। अभी ना तो आपके ऊपर किसी भी रूप से शनि की ढैया चल रही है, ना किसी भी रूप से 7.5 चल रही है, तो आप बेफिक्र होके समय को निकालिए। अभी 2028 तक कोई शनि की जो है ढैया 7.5 नहीं चल रही है। जब 2027 के बाद 2028 प्रवेश करेगा, जब शनि का 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन होगा, जब आपके ऊपर शनि की 7.5 लगेगी। अभी शनि की 7.5 से मुक्त है। 11वें घर का शनि आपको लाभ देता रहेगा, पैसा आता रहेगा। अगर दिक्कत परेशानी आ रही है फिर अपनी कुंडली पर काम करिए। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो फीस पे करने के बाद ही कुंडली विश्लेषण होगा, फ्री में कुंडली विश्लेषण नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, गुरु के कर्जे तो उतारने पड़ेंगे। आप पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम करे हैं तो आपको गुरु के कर्जे उतारने पड़ेंगे। देखिए, जब तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर को भी फीस देती है कि नहीं, तभी आपका ट्रीटमेंट होता है, तो आप डॉक्टर के कर्जे उतारते हैं। तो आप जड़ पे काम करिए। अगर आप ग्रहों पे काम करेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हम ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करते हैं, कोई कंप्यूटराइज कुंडली विश्लेषण नहीं होता। दूसरी बात निकल के आती है, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगर आप जो प्रश्न करेंगे उसके उत्तर हम लिखित रूप में देंगे। तीसरी बात, आपको एस्ट्रो उपाय दिए जाएंगे। वो एस्ट्रो उपाय कलयुगी होंगे, छोटे छोटे उपाय होंगे, मगर आप करेंगे तो आपकी जिंदगी के भूचाल खत्म होंगे। तो आप उपाय करें, निसंकोच हो गए। हर वर्ष कुंडली में ग्रह बदलते हैं, बर्थडे टू बर्थडे कुंडली विश्लेषण करवाएं। तो ये कुंडली विश्लेषण एक सुरक्षा चक्र जाल आपके ऊपर बना देता है, तो उससे आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं उससे वह बच जाती है। वैसे भी आगे आने वाले 2.5 वर्ष के बाद फिर वृषभ राशि वालों की ढैया तो शुरू नहीं होगी। तो मित्रों, फिर आगे आने वाले 2.5 वर्ष के बाद सन 2027 के बाद जैसे ही 28 लगेगा तो शनि की ढैया तो शुरू नहीं होगी। शनि की 7.5 वर्ष के लिए शुरू हो जाएगी। तो अपनी कुंडली विश्लेषण करवाएं, पहले से ही उपाय करना स्टार्ट करें। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा शनिदेव लिखें, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा ये ज्ञानवर्धक वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें।